अगर तो आपने बुढ़ापे में जाना है और आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में आपको सहारे न ढूंढने पड़े, तो ये आज की वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपना बुढ़ापा सिक्योर कर सकते हैं आज ही। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फ़रहान अहमद चीमा है और मैं एडवोकेट हाई कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान हूँ। मैं आपको आज की वीडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स सैलरीड क्लास देती है और अक्सर लोगों को ये लगता है कि टैक्स डिडक्शन एक फिक्स चीज़ है, यानी कि इसमें आप कोई तब्दीली नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, क्योंकि असल बात यह है कि अंडर सेक्शन 63 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 आप अपनी एनुअल टैक्सेबल इनकम पर 20% का टैक्स बचा सकते हैं और इसके साथ साथ आप अपना पेंशन फंड भी बना सकते हैं। है ना मज़ेदार बात। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूँ वीपीएस के बारे में, वॉलंटरी पेंशन स्कीम। आज की वीडियो में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इंट्रोड्यूस करवाई गई ये मायना स्कीम के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, इसका मैकेनिज्म क्या है और इसका फ़ायदा क्या है। याद रहे कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैं आपसे हर वो चीज़ शेयर करूंगा जो कि मैंने खुद फॉलो की। आपको बताया जाएगा कि वीपीएस अकाउंट कैसे खुलता है, उस पर कैसे इन्वेस्ट किया जाता है और फिर सालाना आपने उस पर टैक्स रिबेट कैसे हासिल करना है। तो पहला सवाल है कि वीपीएस है क्या। जैसे इसकी फुल फॉर्म है वॉलंटरी पेंशन स्कीम। सो बेसिकली आप अपनी मर्जी से अपनी रिटायरमेंट का फंड आज बनाना शुरू करते हैं, जहां आप मंथली, क्वार्टरली या फिर एनुअली इन्वेस्टमेंट करते हैं और वक्त के साथ साथ आपका पेंशन कॉर्पस बढ़ता चला जाता है। हमारे मुल्क या अक्सर मुल्कों में एक मिसकंसेप्शन ये पाया जाता है कि पेंशन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है, लेकिन वीपीएस ने इस गैप को फिल कर दिया है। अब प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज, फ्रीलांसर्स, बिजनेस ओनर्स या स्टूडेंट तक अपना पेंशन बिल्ड कर सकते हैं। और अब बात करते हैं इसके सबसे पावरफुल फीचर की। सेक्शन 63 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत आपको टैक्स रिबेट मिलता है, यानी जो पैसा आप वीपीएस में जमा करते हैं उसके एक हिस्से की आपके टैक्स में एडजस्टमेंट होती है। तो इसके जरिए आप लीगली अपने टैक्स का बोझ भी कम कर सकते हैं। अब अगली बात यह है कि टैक्स सेविंग का मैकेनिज्म क्या है। अगर आपकी एनुअल टैक्सेबल इनकम में से यानी सैलरी में से पहले से ही टैक्स डिडक्ट होकर मिलता है, तो वीपीएस में इन्वेस्ट करने से वो डिडक्टेड टैक्स एडजस्ट हो जाता है, जिससे आपको रिफंड मिलता है या फिर आपकी फ्यूचर टैक्स लायबिलिटी कम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सालाना 12 लाख रुपया सैलरी कमाते हैं और हर महीना आप 20,000 रुपया वीपीएस में इन्वेस्ट करते हैं, तो यानी ईयर एंड पर आपने टोटल 2,40,000 रुपया इन्वेस्ट किया, तो इस पर आपको 20% रिबेट मिलेगा, जिससे आपका टैक्स बर्डन कम हो सकता है। याद रहे कि ये एग्जाम्पल इलस्ट्रेटिव है, एग्जैक्ट क्या नंबर्स होंगे ये सैलरी की स्लैब पर डिपेंड करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वीपीएस में आप इन्वेस्ट अगर करना चाहते हैं तो आपने अपना अकाउंट कैसे ओपन करना है। याद रहे कि मैं आपके साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो कि मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, कि जैसे मैंने अपना वीपीएस का अकाउंट खोला। वीपीएस का अकाउंट खोलने के लिए डिफरेंट बैंक्स आपको ये अपॉर्चुनिटी मुहैया करते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर बैंक्स, बट मेज़ान ने रिसेंटली एक नया फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है कि जिससे कस्टमर्स को बैंक्स में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनकी ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑनलाइन ही सारा डाटा फिल करके अपना अकाउंट खोल सकते हैं। मैंने गूगल पर जाकर लिखा अल मिज़ान इन्वेस्टमेंट्स, फिर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप बकायदा वहां पर ऑप्शन आता है कि आपने अपना अल मिज़ान इन्वेस्टमेंट अकाउंट कैसे खोलना है। वहां पर दी गई जितनी इंस्ट्रक्शंस थी मैंने उनको फॉलो किया। वो आपको एक फॉर्म देते हैं जिसका आप प्रिंट लोगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर फिल करोगे, जिसमें अमूमन पूछा जाता है कि आपका नाम, आपकी रहाइश, आपका आईडी कार्ड नंबर, आपका टैक्स नंबर, फिर उसके बाद आप सैलरी कितनी कमाते हैं, आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सो एंड सो ये सारी चीज़ें आप फिल करके उसको स्कैन करते हैं और फिर आप उसे अपलोड कर देते हैं। 3 से 4 दिनों के अंदर मेरा अल मिज़ान इन्वेस्टमेंट अकाउंट खुल गया। अब जब आप अल मिज़ान इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोल लेते हैं तो वहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप वीपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं या और भी उनके जो फीचर्स मौजूद हैं। मुझे म्यूचुअल फंड के साथ तो कोई कंसर्न था नहीं,
मैंने अल मिज़ान इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोला ही VPS के लिए था। मैंने वहाँ से वो ऑप्शन लिया। अब यहाँ पर अगला सवाल ये है कि मैंने कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी है। मैंने ये देखा कि मेरा माहाना कितना टैक्स अपनी सैलरी पर कटता है। वो जितनी अमाउंट थी उतनी अमाउंट का मैंने अपना एक वाउचर तैयार किया। उतनी अमाउंट मैंने डिसाइड की कि मैं हर माह इन्वेस्ट करूँगा VPS के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा 10,000 रुपया कटता है तो मैंने ये फैसला किया कि मैं आइंदा से 10,000 रुपया VPS में इन्वेस्ट करूँगा। फिर उसी ऐप में आपके पास ऑप्शन आता है कि आप मंथली कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप वहाँ 10,000 की अमाउंट लिख देंगे। याद रहे कि अल मिज़ान इन्वेस्टमेंट आपको ये अपॉर्चुनिटी फराहम करता है कि अगर आप 10,000 तक की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको वो लाइफ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करता है, जिसमें अमूमन कुछ लिमिटेशंस हैं। गालबन अगर आपकी मौत एक्सीडेंटल खुदा न खास्ता होती है तो ये फिर आप पर लागू होगा। मैंने वहाँ 10,000 लिखा और उसकी PS ID जनरेट की, और मैंने अपनी बैंकिंग ऐप में जाकर जहाँ पर आप पेमेंट्स करते हैं वहाँ पर वो PS ID डाली, 10,000 की अमाउंट आई, और अब मैं हर महीने वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट अपने VPS अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अब अगली बात ये आ गई कि आपने रिबेट कैसे हासिल करना है। तो आप करेंगे ये कि जब आपने सालाना अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो वहाँ पर आपको अल मिज़ान इन्वेस्टमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो सर्टिफिकेट आपने वहाँ पर मेंशन करना है और 20% टैक्स रिबेट हासिल करके आपने टैक्स रिबेट लेना है, रिफ़ंड लेना है, या फिर अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करवाना है। अगर आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करने के वक्त हमारी रहनुमाई चाहते हैं तो आप तब भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम का नंबर इस वक्त आपको स्क्रीन पर मौजूद दिखाई देगा। अगर आप ये सारे स्टेप फॉलो करते हैं और VPS में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फ़ायदा क्या होगा? आपका रिटायरमेंट फंड ग्रो कर रहा है आपकी मर्जी से कि आप अपनी रिटायरमेंट पर कितना फ़ंड चाहते हैं। इसका फ़ैसला आज आप करेंगे कि आप कितनी सेविंग कर सकते हैं और कितना VPS में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक और बात याद रखें, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप एक ही कंपनी में अगर काम करते हैं या एक ही जगह पे काम करते हैं तो आपका VPS वहीं से जुड़ गया है। नहीं, आपका VPS आपसे जुड़ा है। आप कल को किसी कंपनी में काम करते हैं या नहीं करते, आप खुद से पैसे कमाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या आपका कोई भी पेशे से ताल्लुक़ है, तो आपका VPS आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। आप जहाँ मर्जी जाएं, जैसे भी पैसे कमाएं, वो पैसे आप अपने हर महीने या क्वार्टर बेस पर या एनुअल बेस पर VPS में इन्वेस्ट करते जाएंगे तो वो आपका रिटायरमेंट फंड ग्रो होता चला जाएगा। और दूसरा फ़ायदा आपको ये हुआ कि आपने अपना टैक्स भी बचाया। तो बेसिकली जब हम रिटायरमेंट फंड के ग्रो करने की बात करते हैं तो हम कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि फ्लेक्सिबल कंट्रीब्यूशन है। आप अपनी मर्जी से जितनी अमाउंट आप कन्वीनियंटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मौजूद है। आप अपनी मर्जी का रिस्क अपने लिए उठा सकते हैं। आपको बैलेंस रिस्क चाहिए, अग्रेसिव खेलना चाहते हैं या फिर कंजर्वेटिव, ये चॉइस आपके पास है। फिर यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है, विड्रॉल रूल। यहाँ पर अर्ली एग्जिट रूल भी मौजूद है, यानी कि आप अपना रिफंड रिटायरमेंट की एज से पहले भी निकलवा सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है अगर जल्दी निकलवाएंगे तो आपको उतना रिवॉर्ड तो नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर एक सवाल बनता है कि क्या VPS सिर्फ सैलरीड क्लास पर्सन के लिए है? जवाब है कि नहीं। अगर आपका पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बना है तो आप VPS में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला सवाल ये हो सकता है कि मिनिमम अमाउंट कितनी है। वैसे तो ये प्रोवाइडर पर डिपेंड करता है, लेकिन आप जितना कंफर्टेबल होकर इन्वेस्ट कर सकते हैं आप उतना कर सकते हैं। अगला सवाल कोई पूछ सकता है कि क्या इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क इन्वॉल्व है? यस, लेकिन याद रखें कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन का फ़ायदा ही होता है। और मैं दोबारा से बतलाता चलूँ कि मुझे इस पूरी वीडियो में कोई स्पॉन्सर नहीं मिला, ये आप लोगों की रहनुमाई के लिए बनाई गई है। तो क्योंकि मैं खुद इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मैंने चाहा कि आप लोग भी इन्वेस्टमेंट करें और अपना फ्यूचर सिक्योर करें। तो इसलिए अगर आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, अपनी टैक्स लायबिलिटी या टैक्स बर्डन कम करना चाहते हैं, तो VPS एक स्मार्ट और एक लीगल तरीका है। अगर आप अपने लिए कोई पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट गाइडेंस चाहते हैं तो लिंक में VPS लिखें। अगर आप ऑलरेडी VPS में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपका अभी तक एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी बतलाइए।
और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर हमसे अपने लिए पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में VPS लिखिए। आई विल रीच आउट टू यू पर्सनली। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार भी VPS में इन्वेस्ट करे, अपना फ्यूचर सिक्योर करे, तो ये वीडियो उसके साथ शेयर करिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन तो आपको पता ही है, क्योंकि हम इस चैनल पर लीगल गाइडेंस के साथ साथ वो सारे कवानीन जो आपके लिए कारआमद हो सकते हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं आपके फ्यूचर में, हम वो भी यहाँ पर शेयर करेंगे। तो इसलिए सिक्योर योर फ्यूचर बिफोर इट्स टू लेट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करिए। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।